नमस्कार, गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं आज औरंगाबाद में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटू चिंगारी जी हैं। काफ़ी इनका विवाद चल रहा है। आइए मिलवाते हैं। सबसे पहले गंगा न्यूज में आपका जय भैया, जय जय, स्वागत है। बैठिए 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 बैठिए। यहाँ पे मैं जानूंगा छोटू चिंगारी जी, आपका संतोष रेणु से काफ़ी विवाद चल रहा है। हम लोग बक्सर में थे, वहाँ पे देखे लाइव में कि पूरा मतलब बवाल चल रहा है। आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है भोजपुरी में? ये कैसे समाज को आगे लेके चलेंगे? भोजपुरी में बहुत सारे लोग जो हैं गलत सलत बोल रहे हैं। जो आम आदमी है वो लोग बोलते हैं हमको कि जाके उनसे न्यूज लीजिए कि भोजपुरी को आगे लेके किस तरीके से बढ़ा जाएगा, क्योंकि 8वीं सूची में भी मांग कर रहे हैं हर लोग हर चीज़ को। तो इस झमेले को आप कैसे दूर करेंगे और कैसे भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप जिस लिच्चड़ इंसान का नाम लिए, हम अपने मुख से उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो कि समाज के लिए घातक है, धर्म के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। जिसका आप नाम लियो किसी का नहीं है। और बात रहा विवाद का और चैलेंज का, तो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हम किसी को चैलेंज नहीं किए थे। वो सामने वाला जो है, जिसका तो हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, उसको दोगला शब्द से भी हम बोलकर सम्मानित नहीं कर, उसको तेगला बोलेंगे, समझ गए ना। वो चैलेंज करता है हमको लाइव में कि तुम अपना एड्रेस बताओ। वो तुम्हारे घर पे चढ़ के माँ बहन का गाली देता है कि घर पे चढ़ के तुमका कुटाई करेंगे, रेलाई करेंगे। ये तो सरासर गलत है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में जितना बवाल चल रहा है, इतना बवाल चल रहा है, बड़ा बड़ा जो भी कलाकार है, चाहे बढ़िया आदमी जो भी है, इसको बहुत बुरी नज़र से देख रहा है। बबुआन हो, चाहे यादव हो, चाहे हर कास्ट के जो लोग हैं उसको अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। आज के डेट में मानिए तो एक तरह से दंगा का माहौल बन चुका है। हमें भी पता है, हमारे संगठन, राजपूत क्षत्रिय संगठन, हिंदू धर्म के बहुत सारे संगठन के प्रदेश महामंत्री से लेकर MP विधायक के मिले, बहुत लोगों का कॉल आ चुका है। बहुत सारे लोग सलाह भी दिए, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध सपोर्ट सब होना चाहिए। अगर हम गलत है तो मेरा विरोध होना चाहिए, अगर हम सही है तो मेरा सपोर्ट होना चाहिए। हालांकि जो उसने हमको चैलेंज दिया कि घर पे 12 बजे दिन में चढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एड्रेस दो, हमको ललकारा। तो हम एक क्षत्रिय समाज से हैं, तो अगर कोई रणभूमि में हमको ललकारता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करे। और उसको हमने लैंडमार्क के सहित आज आप भी हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, बिना डर भय उसको वीडियो के माध्यम से बाबू की तरफ समझा के उसको एड्रेस दिए कि आओ, तुम ज्यादा तुम्हारा पिछवाड़ा में पावर है ना, तो आओ। 12 बजे दिन में आने को बोला था। हालांकि आज 2 दिन बीतने वाला है, अभी तक आया नहीं है, सबको पता है। और फेसबुक पे आके सिर्फ पैतराबाजी कर रहा है, इसलिए अब ज़्यादा उसका हम नाम लेकर उसको हम प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। वो एक जाति सूचक शब्द का बार बार उपयोग कर रहा है और एक खास जाति भोले भाले यादव समाज को भड़काकर खुद सपोर्ट पाना चाह रहा है और अपना पब्लिसिटी बनना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले भोले भाले यादव भाइयों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी यादव भाई को एक शब्द भी गाली दिए हैं, जाति का नाम लेकर, किसी यादव के माँ बहन बेटी का नाम लेकर गाली दिए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग हमको दिखाइए, हम सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगेंगे। हालांकि हम तो ऐसा कुछ कहे नहीं है। वो खुद राजपूत समाज को गाली दिया है, सीता माता हिंदू धर्म को गाली दिया है, इसलिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे यादव भाई हो, राजपूत भाई हो, ब्राह्मण समाज के लोग हो, जहां दिखे वो आप लोग उसको रगड़ने का काम कीजिए, क्योंकि वो सीता माता को गाली दिया है ना। तो हिंदुत्व हर व्यक्ति के अंदर है। वो जहां रहता है, पता चला है कि पटना में रहता है, तो जिस घर में रहता होगा वो भी एक हिंदू का घर होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर हिंदुत्व का खून है, आपके अंदर क्षत्रिय समाज को गाली दिया, क्षत्रिय का खून है, तो जहां मिले, जिस मोड़ पर मिले, उसको रगड़ने का काम कीजिए, उसको रगड़ दीजिए। नहीं तो इस तरह का राक्षस प्रवृत्ति का लोग समाज में आएंगे और समाज में गंदा माहौल बनाकर दंगा का माहौल पैदा करवा देंगे। इससे कुछ होना जाना नहीं है। और हाँ, बात रहा, हमको पब्लिसिटी पाने का शौक कोई नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे गाना गाए हैं जो कि हमारे समाज के ही लोग, बबुआन समाज के लोग हमको शुरू से पसंद करते हैं और पसंद कर रहे हैं। हमको पब्लिसिटी पाने का कोई शौक नहीं है। वो पब्लिसिटी और फॉलोअर्स पाने के चक्कर में मेरे को गाली दिया, हम इग्नोर किए। उसके बाद हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से पूरे क्षत्रिय समाज को गाली दिया, वहां भी उसका मन नहीं भरा। तो चर्चा में आने के लिए, न्यूज में चलने के लिए हिंदू धर्म सीता माता को गाली दिया, इसलिए अब हम पर्सनली ले चुके हैं, उसको कतई माफ नहीं करेंगे। उसका चैलेंज को एक्सेप्ट किए, हालांकि वो आया नहीं, इसलिए उसको हम
तेगला इसीलिए बोले कि वो तेगला है, समझ गए ना। वैसे लोग वैश्या के भी पैदाइश उसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक वैश्या का भी बच्चा चाहता है कि मेरी माँ तो वैश्या थी, अब हम भी अगर वैश्यागिरी भड़ुआगिरी करेंगे तो हमारा समाज में क्या छवि रहेगा। इसलिए वो भी सोचता है कि कुछ अच्छा काम करके हम अपना एक छवि बनाएं, लेकिन ये उससे भी नीच प्रवृत्ति का आदमी है। इसलिए एक बार भी हम अपने मुंह से उस इंसान का नाम नहीं लेंगे। और समाज में ये जो माहौल बना रहा है, यादव भाई हो, क्षत्रिय भाई हो, बार बार कहते हैं कि हम किसी यादव समाज के भाइयों को एक शब्द गाली, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके नहीं दिए हैं, और ना ही आने वाले समय में देंगे। हमारा खून में ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बहन को हम गाली दें। शिष्टाचार में कहने का मतलब ऐसा चीज नहीं है आप। बिल्कुल एकदम नहीं है। हम लोग शुरू से सभी जातियों का सम्मान करते आए हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे हम अभी भी हो। अगर किसी दूसरे जात के भी माँ बहन बेटियों के ऊपर कुछ गाएगा, उल्टा गाली देकर सुनाएगा, तो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव के हम सामने आकर लड़ेंगे समाज के लिए। लेकिन ये चर्चा में आने के लिए एक बात बता देना चाहते हैं, जब ये हमको गाली दिया जिस फेसबुक पेज से, उस समय इसका फॉलोअर्स 1000 था, और आज जब ये हमको गाली दिया, हमारे समाज को गाली दिया, हिंदू धर्म को गाली दिया, तो आज इसका फॉलोअर्स 10,000 12,000 हो चुका है। तो एक तरह से ये अपने समाज के लोगों को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर सपोर्ट पाना चाह रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी सोशल मीडिया पे आएंगे, माँ बहन कर देंगे। और बात रहा वो हमारे राजपूत समाज को गाली दिया, अगर हम भी चाहें तो मेरे अंदर भी जुबान है, 180 के स्पीड से 1 सेकंड में 160 गाली दे सकते हैं किसी दूसरे जाति, किसी दूसरे धर्म के लोगों को। लेकिन हमारे खून में नहीं है। हम किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए, इस तरह का घटिया हरकत चर्चा मारने के लिए नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को बहिष्कार करे और जहां मिले इसको रगड़े। हालांकि इस पे FIR भी दर्ज करनी सेना द्वारा, हम लोगों द्वारा हर जगह करवा दिया गया है। इस पे कार्रवाई होगा, इसका मोबाइल फ़ोन हो चाहे फेसबुक पेज हो, इसको ट्रेस किया जा रहा है। औरंगाबाद के SP ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर में इस पर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब संतोष रेणु को केस कर दिए हैं, आपने किए हैं? हमारे पूरे क्षत्रिय संगठन करनी सेना किए हैं। हमारे करनी सेना के आदरणीय रिंकू मुखिया जी लाइव फेसबुक पे आए थे। उन्होंने अपने पूरे करनी सेना के जितने भी संगठन है सबको आदेश दिया है कि हर प्रखंड, हर जिला, हर थाना में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और अगर कानून कोई कानूनी कार्रवाई ना करती है तो फिर हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। हालांकि कानून पे और संविधान पे पूरा भरोसा है, उचित कार्रवाई होगा और वो गिरफ्तार होगा। और वो जो अभद्र टिप्पणी माता सीता पर किया है या राजपूत समाज को गाली दिया है, उसको मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगना होगा, तभी हम लोग माफ़ करेंगे, नहीं तो इसका अंजाम उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आज भी कर रहे हैं, अब उससे दुश्मनी हम लोग का पर्सनली हो चुका है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको रगड़ेंगे। उसका चैलेंज एक्सेप्ट किए थे और आज भी करें कि उसको रगड़ेंगे। वो फेसबुक पर केवल आकर हवाबाजी, पैतराबाजी कर रहा है, और जितने भी उसके लाइव में 4-5 लोग माऊ माऊ शराब पीकर सस्ता वाले चिल्ला रहे थे, सब पे कार्रवाई होगा, क्योंकि सभी लोग फेसबुक पर लाइव में गाली दे रहे थे। तो अगर आप किसी समाज को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सभी पे कार्रवाई होगा, SP साहब ने आश्वासन दिया है। हाँ, हम लोग अभी तक किसी जाति को उसके बहाने से गाली न दिए हैं, और आगे भी प्रयास रहेगा कि नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे यादव हमारे मित्र आज भी थे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, और फ़ोन करके बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बोला कि हाँ वो गलत किया है, वो दोगला है, यादव नहीं है। वो हम लोग को भी जहाँ मिलेगा उसको रेलेंगे। और जब वो बोला कि औरंगाबाद आने का चैलेंज किया, तो क्षत्रिय समाज हम लोग तो तैयार है थे, हमारे यादव समाज भी भाई जो हैं सपोर्टर, वो भी तैयार थे कि आए तो उसको औकात सिखा देंगे। कहे कि वो छोटू चिंगारी को गाली देता तो चल सकता था, छोटू चिंगारी के बहाना लेकर पूरे समाज को गाली दे दिया। सीता माता जी को बीच में लाए हैं, बताइए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा देवी माना जाता है। कोढ़ी फूट जाएगा, लकवा मार देगा। थोड़ा भी इंसानियत उसके अंदर है, नहीं बोले तो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। कोई इतना नीच हरकत कैसे कर सकता है चर्चा में आने के लिए? आप गाना गाइए, विरोध कीजिए, आप गाना गा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि हम गायक हैं तो गाना गाइए ना, और कंट्रोवर्सी में आकर आप क्या हासिल कर लेंगे? घर से डर से बाहर निकल नहीं रहोगे, क्योंकि जहां मिलेगा रगड़ा जाइएगा। आपको ही पता होगा, क्योंकि आपने बहुत गंदा काम किया है। चर्चा में आने के लिए माँ बहन और भगवान को गाली दीजिएगा जी, एकदम कतई माफ नहीं किया जाएगा। और वो हिंदुस्तान में रह के किसी देवी देवता को आप गाली दीजिएगा, इससे साफ पता चलता है कि आप यादव कुल के नहीं है। बार बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप यादव कुल का नहीं है, आप तेगला के औलाद हैं, और आप कटुआ का भी साथ में औलाद हैं। आप सीता माता को गाली दे रहे हैं। चलिए, आप मत गाली दीजिए, जो हो गया सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गाली मत दीजिए। अगर
गलत तो गलत हो ही कर, वो जनता है, दर्शक है, भगवान है, सब समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक सब समझ रहे हैं। और पब्लिक से हम बार बार एक बार फिर कहना चाहते हैं कि वो जहां मिले चौक चौराहा पे, चाहे वो जहानाबाद का हो कि औरंगाबाद का हो कि पटना का हो, हालांकि औरंगाबाद का तो है नहीं, औरंगाबाद में तो उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आज ही बोल रहे हैं, जिस तरह से वो पर्सनली गाली गलौज करके चैलेंज दिया था, उसका बाप आज भी इंतजार में है। आओ, हम आज भी इंतजार में थे, कल भी इंतजार में थे, आओ। तुम आया नहीं, हम लाइव में भी दिखाए थे, रास्ता रखे थे हम एक बड़का, और आ जाता तो गाड़ी के बोनट पे बांध के उसको पूरा औरंगाबाद का सैर करवाते, कपार के बाहर छिलवा के, तब उसको पता चलता कि देवी देवता को गाली देने और किसी समाज को गाली देने का अंजाम क्या होता है। हालांकि वो आया नहीं, क्योंकि वो तो बिल में छुप कर, किसी होटल में छुप कर, कोई गाड़ी में छुप कर लाइव आता है और हालांकि भाग जाता है। वो फिर पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए 11 बजे रात को कहीं से लाइव आता है। लाइव में कैसे पता चलेगा कि आप औरंगाबाद के हैं, कि छपरा है कि सिवान है? आप कोई लोकेशन दिखाएं, औरंगाबाद का बोर्ड लगा हुआ कि देखो ये औरंगाबाद है। हो सकता है अब जहानाबाद, नेपाल से लाइव आए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं चला। हालांकि कैमरा के पीछे का बात है, लेकिन फिर भी हम खुलासा कर देना चाहते हैं। हम लोग अपने लोकेशन पर उसका इंतजार किए, बहुत देरी नहीं है। उसके बाद जहां का वो नाम ले रहा था, वहां हम लोग 1:30 बजे रात को गए हैं। हालांकि वहां पे 2-4 कुत्ते घूमते रात को मिले, अलग रोड पे कोई रहता नहीं है रात को, वहां पे कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आके हवाबाजी किया है। औरंगाबाद उसका आज भी इंतजार कर रहा है। औरंगाबाद क्या, पूरे हिंदू समाज उसका इंतजार कर रहा है, खोज रहा है। जहां मिलेगा वो रगड़ा जाएगा, उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। चलिए, और भोजपुरी को किस तरीके से सारे जगह से आवाज उठ रहा है कि भोजपुरी को 8वां सूची में मतलब शामिल किया जाए, तो आप कैसे इसको 8वां सूची में दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, भोजपुरी को साफ सुथरा बनाना हम लोग का जिम्मेवारी है। और जहाँ तक बात है कि हम देखिए जाति को लेकर गाना हम गाए हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि किसी जाति के खिलाफ में हम गाना गाने का प्रयास शुरू से नहीं करते हैं। बबुआन समाज के ऊपर गाए हैं। 1-2 गाना हम इसीलिए गाए थे क्योंकि एक समय खेसारी लाल यादव का गाना आया था कि दाल गले न दे बबुआन के, तू जान हुआ हिरान के। प्रमोद प्रेमी जी का गाना आया था कि बबुआन हुए मुरैयो गैस करेला, बाबू जादू जी के बैगन ऐस करेला। तो अब जवाब में हम 1-2 गाना गाए थे, लेकिन उसके बाद जवाब में गाए थे, उनको जवाब में किसी जादव के माँ बहन बेटी का नाम लेकर नहीं गाए थे, उनके जवाब में गाए थे कि देखिए अगर आप गा सकते हैं तो हम लोग भी गा सकते हैं, आप लोग सुधर जाइए। हाँ, इसीलिए हम गाए थे। और आज तक जितने भी हम बबुआन पे गाना गाए हैं, किसी गाना में किसी लड़की का नाम का उपयोग नहीं किए हैं, किसी समाज के लड़की का नाम का उपयोग नहीं किए हैं, किसी लड़की के अंग वस्त्र का उपयोग नहीं किए हैं। जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लड़की के जितने भी गाना बनता है, भाभी आओ साली, भाभी साली को एक तरह से ड्रामा बना दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आज तक हम किसी गाने में किसी लड़की के अंग वस्त्र पे गाना नहीं गाए हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे कि न गाएं, जिससे भोजपुरी एक अलग लेवल पर जाए। जिस तरह से भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पे है, लॉलीपॉप लागे लोग गाने को लेकर, उसी तरह से हम लोग भी प्रयास करेंगे। सभी लोग प्रयास करें, हाथ जोड़कर विनती है कि भोजपुरी एक अलग मुकाम पर लेकर जाएं और भोजपुरी के डंका पूरे वर्ल्ड में फहराएं। ये नहीं कि बस यहीं बिहार में ही लिचड़पनाई करके बस जातिवाद और चर्चा में आने के लिए माँ बहन को गलियाते रहे। इससे भोजपुरी का छवि खराब नहीं हो रहा है, बिहार का छवि धूमिल हो रहा है। और बिहार में पहले भी जातिवाद था, राजनीतिक में जातिवाद चलता था, लेकिन अब इंडस्ट्री में घुस गया है। कलाकार तो एक पानी तरह होना चाहिए, जिस सांचे में ढालिए उस सांचे, कैसे कलाकार सबका होता है, सब जाति के लोग गाना सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति का ही गाना सुनते हैं भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल, मान के चलिए कि खेसारी लाल यादव के गाना पे, पवन सिंह के गाना पे 500 मिलियन व्यू जाता है, तो सिर्फ राजपूत समाज, यादव समाज और पंडित समाज मिलकर नहीं पहुंचाए हैं। पूरे यूपी बिहार, पूरे भोजपुरी सुनने वाले हर जाति को लोग सुनते हैं, तब जाता है। इसलिए सबको सोचना चाहिए कि जब हमको पब्लिक 300 मिलियन व्यू देता है, तो फिर हम किसी जाति के खिलाफ गाना काहे गाएं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे समाज को नीचा दिखाकर गाना नहीं गाएगा, तो इधर से हम लोग भी नहीं गाएंगे। वैसे लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग गाना गाना शुरू किए। पहले हम लोग नहीं गाते थे, ये दिखाने का प्रयास करें कि बाबू हम लोग भी गा सकते हैं, किसी समाज को नीचा नहीं दिखाओ। अगर आज हम आपके समाज के खिलाफ कुछ गंदा गाना चाहे नीचा दिखाकर गा दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। तो आप यही बात सोचिए कि आप भी तो किसी समाज के खिलाफ गाते हैं, तो उसको भी तकलीफ हो रहा होगा। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये चीज़ आप लोग समझ जाइएगा, तो भोजपुरी साफ सुथरा जरूर होगा, और बात रहा 8वें अनुसूची में, तो जरूर दर्ज होगा। हम सभी लोग योगदान देंगे, दर्ज हो। तो ऐसे कैसे होगा ये बताइए। हर कोई आता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आता है लाइव उठा के, किसी को गाली दे देता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखते होंगे, आप जुड़े हैं, कलाकार हैं, तो आप ये बताइए कि ये कैसे खत्म होगा।
ये खत्म होगा, पब्लिक को जिम्मेवारी है कि अगर कोई अपना स्वार्थ के लिए, अपना फायदा के लिए किसी जाति को, चाहे किसी कलाकार को, क्या कि किसी कलाकार को भी अगर कोई गाली देता है तो उसके पास फैन फॉलोइंग होता है, तो उसका फैन का एक कर्तव्य होता है कि आप ऐसे लोगों को सिर्फ फेसबुक पर आकर अभी जवाब में गरियाइए नहीं, उसको खोज कर लतियाइए, हाँ उसको लतियाइए ताकि दोबारा कोई ऐसा जुर्रत ना करे। और अगर कोई कलाकार इस तरह का जातिवाद या दंगा फैलाने का काम करता है तो हम हो या कोई बड़ा स्टार हो, अगर वो स्टेज शो में जाता है तो वहां भी उसको लतियाइए, जुतियाइए, पत्थराइए, पत्थर से मारिए, ताकि फिर दोबारा हिम्मत ना हो कि वो समाज में इस तरह का गंदा माहौल पैदा करे। हाँ, ये हम कहना चाहते हैं। और एक मैं जाते जाते चाहूंगा कि एक गाना हो जाए आपका जो सुपर हिट बजा है। देखिए, सुपर हिट गाना तो वही बजा है जो फिर आप विवाद का रूप कुछ लोग दे देंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये गाना है कि टोला है हिरान के बचा है पसवान के, और रात भर चल रंगदारी बबुआन के, फरमाइश ना चकोरा में आन के, और ले जैबू नमरी भर बोरा में बांध के। इस गाने को काफ़ी प्यार सपोर्ट मिला है, 5 मिलियन यूट्यूब पे व्यूज भी मिला है अभी तक। और हमारे समाज के, राजपूत समाज का कोई भी ऐसा बारात नहीं होता है जहाँ पे ये गाना रात भर में 10 बार से कम बजाया जाता हो आज के डेट में। और कौन, अभी होली का समय है, होली में कोई गाना गाए कि नहीं गाए? होली में अभी मेरा गाना 2-3 रिलीज हुआ है। बाबू साहेब डाले ले रंग, आओ एक है कि भर होली खाली बबुआन रंगिए, चढ़ गइला बाटे ये हो फागुन के महीनावा, और हमारे से आई के कराइला सगुनावा, सब कस पहिले ने मान करी है, आसो होली भर खाली बबुआन रंगी है, आसो भर होली खाली बबुआन रंगी है। मोनू सिंह प्रियंका, मोनी सिंह प्रियंका साथ कब गाना आ रहा है? हाँ, मोनी सिंह ननौर की है, वो हमसे कांटेक्ट में रहती है, बेचारी बोली थी कि एक मेरे लिए भी बोल दीजिएगा कब गाना, हम लोग साथ में लाने वाले थे। अच्छा, उनका भी एक गाना अभी हम जल्द में गाने वाले हैं। कोई ऐसा गाना, उसका हमको म्यूजिक का पोस्टर आ गया है कि पवन सिंह के फैन है मजनुआ, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को, हम लोग दोनों के साथ में जिनका नाम लिए मोनी सिंह, दोनों को आवाज़ में सुनने को मिलेगा। बहुत ही हिट और ज़बरदस्त मैटर है, और आशा करते कि जितने भी पवन सिंह के चाहने वाले फैंस होंगे, चाहे हमारे चाहने वाले फैंस होंगे, उस गाने को भरपूर प्यार सपोर्ट देंगे। बहुत जल्द आएगा वो गाना। और कौन हिट गाना हुआ है आपका? एक गाना और हो जाए कोई बात। अब हाँ, अभी एक और गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है मेरा, कि बाबू साहिब के बिगड़ल बेटा मारेला गोली कपार में, गुंडा माफिया थर थर कांपे, और नाम से जिला जवार में, और 40 गो मर्डर के सजा हम कटनी, और दिल्ली के जेलवा तिहाड़ में, केहू न बोली आई के सोझा यूपी और बिहार में, बाबू साहेब के है बिगड़ल बेटा मारे नी गोली कपार में। ये गाने का अभी हम लोग वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में किए हैं, और इसका जो वीडियो में हम लोग एंट्री लिए हैं, बहुत सारे बाइक से, बुलेट हो, हमारा एंट्री जेसीबी पे हम सवार है, एक तरह से अलग कुछ दिखाने का प्रयास किए हैं। एक बड़े तरीका से इस गाने का हम लोग वीडियो बहुत जल्द चिंगारी वर्ल्ड से लाने वाले हैं। एक अहिरान का गाना गा दीजिए आप। देखिए, अब हम हैं बबुआन समाज से, तो अहिरान समाज वाले अहिरान का गाना गाते हैं। हम बबुआन के हैं, बबुआन के लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमको सुनना पसंद करते हैं, तो हम बबुआन के लिए गा रहे हैं। अहिरान को जो गाते हैं उनसे पूछिए, हम तो नहीं गा सकते हैं। आप तो कलाकार हैं, बताइए। कलाकार तो पानी की तरह होता है, आपका कहीं ना कहीं अहिर जाति भी दोस्त हैं, साथी हैं, गाना तो सुनते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि गाना नहीं सुनते हैं। उनके लिए एक गाना हो जाए। जी, हम बबुआन समाज के लिए गाते हैं और गाते रहेंगे। बाकी कुछ ऐसे गाना गाएंगे जिसको हर जाति पसंद करे, लेकिन पर्सनली हम कभी अहिरान जाति पे गाना न गाए हैं और न गाएंगे। एक सब जाति के लिए गाना गा दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक सब जाति के लिए बहुत जल्द हम गाना गाने वाले हैं, वो एक अलग चीज़ है, और गाएंगे, बहुत जल्द गाएंगे। हालांकि ऐसे हमको लोग प्यार से बबुआन स्टार के नाम से जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरे भाइयों का प्यार बना रहे, और हम भी अपने समाज के लिए कुछ गाते रहें, सुनाते रहें। तो एक गाना तो हो जाए कम से कम, औरों के लिए कोई भी गाना, पहले का भी जो गाना हो, बजा हो, गाए होंगे। हाँ, एक गाना भी जल्दी में हम लोग का आया है, किसी चैनल के लिए दिए थे, कि
खिंचावल फोटो लीक कर दिया वो है कि आई बारात तो डोली में गोली मार दे, कुछ ऐसा है कि क्या था, थोड़ा भी जल्दी में गए हैं, याद नहीं आ रहा, समझ गए। और ये क्या था गाना कि हाँ अभी याद नहीं आ रहा, उसको जल्दी में रिकॉर्ड किया है, 1-2 दिन हो रहा है उसको रिकॉर्ड जल्दी में रिकॉर्ड किया। हाँ पवन सिंह का तो गाना एक इंटरनेशनल लेवल का हिट है। हाँ तो तू लगा हवेलू जब लिपस्टिक हिलहला यारा डिस्ट्रिक्ट आरा जिला, समझ गए ना। अगर कोई गायक आरा जिला के नाम लेकर ना गाए तो उनका नैया पार नहीं होता है। हाँ लगा हवेलू जब लिपस्टिक हिलहला यारा डिस्ट्रिक्ट चाका चक लागेलू तू जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 हकारे लपलो पलाली पाप लागेलू कमरिया करे लपलो पलाली पाप लागेलू। हालांकि पवन सिंह के चाहे तो हम बहुत सारे गाना सुना सकते कि उनको बहुत ही ज़्यादा हम मानते हैं और फॉलो करते हैं। और पवन सिंह इसी गाने से सुपरस्टार हुए थे कहीं ना कहीं। जी, और इसी गाना से आज भोजपुरी भी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। नाइजीरिया के भी गायक इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके गाते हैं, हनी सिंह भी इस गाने को गाते हैं। चाहे बॉलीवुड का कोई भी शो हो वहाँ ये गाना जरूर बजाया जाता है। तो यही गाना ऐसा होना चाहिए जिससे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े, ना कि अपने में लड़ के कटिए मरिए, भोजपुरी का मान सम्मान डुबाइए और समाज में गंदगी फैलाइए। हम भी सोचते हैं, आगे वाला को भी सोचना चाहिए। पूरी को ऐसा नहीं बनाना है, इसको साफ सुथरा करना है, एकदम साफ सुथरा अश्लील भी करना है और जातिवाद मुक्त भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। चलिए, हमारे साथ छोटू चिंगारी जी थे, आपके इन्होंने जो कहा आप सुन लिए, देख लिए। और मैं कैमरामैन मनीष के साथ औरंगाबाद।